आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईरान को लेकर के लगातार जो है खबरों का बाजार गर्म रहता है और ईरान जिस तरीके से लगातार पूरी दुनिया में ताकत के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है, इसके लिए भी ईरान की चर्चा मीडिया में अक्सर होती रहती है। और अभी हाल ही में हुए इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध में ईरान ने जिस तरीके से फिलिस्तीनियों का सहयोग किया, उसमें चर्चा का केंद्र जो है ईरान भी रहा। और ईरान ने खुल करके ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का और जिस टेक्निक का इस्तेमाल ईरान के द्वारा किया जा रहा है, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और उन चर्चाओं से विरोधियों की नींदें लगातार उड़ी हुई हैं। तो वहीं ईरान की ताकत को देखते हुए अब कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें ईरान पर लगे 1000 अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर सहमति बन गई है, तो 500 अभी तक शेष मौजूद हैं। आपको बता दें कि संसदीय सूत्रों ने कहा है कि 2015 के ईरानी परमाणु समझौते को दोबारा करने के लिए वियना में 5 दौर की वार्ता ने तेहरान पर लगभग 1000 अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने पर एक समझौता किया है, लेकिन लगभग 500 अभी भी अन्य विवादित हैं। समाचार एजेंसी सिनहुइया ने सिमित के एक सदस्य इब्राहिम अजीज के हवाले से कहा है कि ये आंकड़ा ईरानी वार्ता दल के प्रमुख अब्बास ने बुधवार को संसद की विदेश नीति समिति के साथ एक बैठक के दौरान पेश किया है। आपको बता दें कि ईरान और P4+1 अर्थात यूके, चीन, फ्रांस, रूस और जर्मनी के प्रतिनिधि मंडलों के बीच अगले दौर की वार्ता इस सप्ताह के अंत में शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि अराक्ची के अनुसार संसद ने कहा है कि प्रतिनिधि मंडलों ने अभी तक ईरान द्वारा प्रतिबंधों को हटाने के सत्यापन प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया है। मंगलवार को अमेरिकी राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैकड़ों प्रतिबंध बने रहेंगे, भले ही वॉशिंगटन 2015 के परमाणु समझौते में फिर से प्रवेश करे और तेहरान समझौते को पूर्ण अनुपालन के लिए वापस आए, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक योजना के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि 3 जून को अराक्ची, जो देश के उप विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने आशा व्यक्त की वियना में अगले दौर की वार्ता निर्णायक हो सकती है और अंतिम समझौते हो सकते हैं। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी सरकार ने मई 2018 में जेपको से वापस ले लिया और ईरान पर एक तरफा प्रतिबंध लगा दिया। जवाब में ईरान ने मई 2019 में अपनी जैकपोआ प्रतिबंधिताओं के कुछ हिस्सों को लागू करना धीरे धीरे बंद कर दिया। जैकपोआ संयुक्त आयोग ने 6 अप्रैल को ऑस्ट्रिया की राजधानी में वार्ता शुरू की, जिसका उद्देश्य जैकपोआ में अमेरिकी की संभावित वापसी और 2015 के ऐतिहासिक समझौते के पूर्ण और प्रभावी कार्यों को सुनिश्चित करना था। तो आप देख सकते हैं कि ईरान की ताकत लगातार बढ़ रही है और पिछले हफ्ते होने वाली रूस, चीन, ऑस्ट्रिया तमाम देशों के साथ जो वार्ता है वो काफी गंभीर रहने वाली है और उस पर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार इन वार्ताओं में किस तरीके से ईरान के साथ जो समझौते हैं रूस और चीन के बनेंगे, जिससे अमेरिका पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि ये तमाम चीज़ें जो ईरान के साथ में दूसरे देशों का जो समझौता बढ़ रहा है, उसमें अमेरिका पूरी तरह से ईरान को लगातार धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि JCPOA के पटरी पर आने की स्थिति में भी ईरान के खिलाफ सैकड़ों अमेरिकी
पाबंदियां लगी रहेंगी। ब्लिंकन ने मंगलवार को अमेरिकी सीनेट में बजट विशेष करने वाली कमेटी की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के JCPOA में वापस आने और ईरान के परमाणु समझौते पर प्रतिबंध होने के बाद भी उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप सरकार के शासनकाल में लगाई गई पाबंदियों के अलावा सैकड़ों अमेरिकी पाबंदियां ईरान के खिलाफ लगी रहेंगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बल दिया कि जो पाबंदियां JCPOA के खिलाफ नहीं हैं वे उस वक्त तक बाकी रहेंगी जब तक ईरान का रवैया नहीं बदल जाता। एंटनी ब्लिंकन ने ऐसी हालात में JCPOA के पटरी पर आने के बाद ईरान के खिलाफ पाबंदियों के जारी रहने की बात कही है, जब इससे पहले भी अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर परमाणु वार्ता में गंभीर न होने का इल्जाम लगाया था और दावा किया था कि ईरान JCPOA में वापसी के लिए गंभीर इरादे का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ये ऐसी हालत में है कि अमेरिका सबसे पहले परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए इससे बाहर निकल गया था। ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि वे परमाणु समझौते के बहाली के लिए वार्ता में गंभीर हैं, लेकिन इस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं पर तभी अमल करेगा जब अमेरिका ईरान के खिलाफ उन सभी पाबंदियों को जिन्हें वो JCPOA के विरोध नहीं समझता हटाए और उनके ऊपर रोक लगाई गई है उसे हटाया जाए, तभी जाकर के परमाणु पर बात की जाएगी। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है ईरान को और ईरान भी उसी पलटवार से जवाब अमेरिका को दे रहा है। पर अब अमेरिका के लिए चिंता का विषय ये हो गया है कि रूस और चीन से जो दोस्ती ईरान की बढ़ रही है वो एक खतरे की घंटी जो बाइडेन सरकार के लिए भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप काल ने जो गलतियां ईरान को लेकर के की वो अब बाइडेन सरकार के पास मौका है कि वो उन गलतियों को जल्द से जल्द सुधारे और एक मजबूत समझौता जो है ईरान और अमेरिका के बीच बन सके। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद को लेकर के मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।